हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। कुछ और आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए थे, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा मैं फ्री था, मैंने कहा आज आप लोग कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। तो अभी जो है लेटेस्ट कुछ क्वेरीज हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त कमाए। ललितेश कुमार पूछते हैं, सर ड्यूरिंग रेलवे जर्नी आईएएस एंड आईएएस गेट सेम फैसिलिटीज़ और डिफरेंट। देखिए, आईएएस जो और आईएएस की सेम फैसिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जो रेलवे में आईएएस हैं उनको तो रेलवे पासेस मिलते हैं और रेलवे सैलून मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए। जो ऑफिसर्स हैं वो सैलून जो होते हैं वो उनमें आपका बेडरूम, ड्राइंग रूम सब कुछ होता है, तो वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को नहीं मिलते हैं। डैट इज़ ओनली फॉर रेलवे ऑफिसर्स। और किसी भी आईएएस किसी भी कैटेगरी का होता है उसको वो फैसिलिटी नहीं है, ये सिर्फ रेलवे ऑफिसर्स के लिए फैसिलिटी है। और बाकी अगर वो रेलवे जर्नी करते हैं तो उनको सेकंड एसी में जो इंटाइटल्ड होते हैं उसमें वो जाते हैं, और उसमें रेलवे ऑफिसर्स भी जाते हैं। और रेलवे ऑफिसर्स के साथ प्रिविलेज ये है कि वो उनको प्रिविलेज पासेस भी मिलते हैं, तो वो फ्री में जाते हैं। जो उनको प्राइवेट जर्नी होती है उसमें वो विद फैमिली फ्री जा सकते हैं, जो कि आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह नहीं जा सकते हैं फ्री, क्योंकि उनको प्रिविलेज पासेस नहीं मिलते हैं। सेकेंडली, अगर आप रेलवे में हैं और आप अगर जर्नी करते हैं एज आईएएस ऑफिसर, तो आप अपनी फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं, ऑन ड्यूटी भी। ऑन जो ड्यूटी पास है उस पर भी आप ले जा सकते हैं, जो फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी आईएएस वगैरह को होगी कि वो ऑन ड्यूटी जो है अपनी फैमिली को लेके जा सके। वो अपने खुद ही जा सकते हैं अकेले, बट इसमें जो है ये जा सकते हैं। और ये है कि रिजर्वेशंस वगैरह जो इमरजेंसी कोटा वगैरह होता है वो रेलवे ऑफिसर्स अपना खुद ही, उनके चूँकि उनके कंट्रोल में होता है तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है उनके लिए। बाकी ऑफिसर्स जो होते हैं आईएएस वगैरह, उनको किसी रेलवे ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उसके बाद रेलवे ऑफिसर्स ही उनका इमरजेंसी कोटा डालते हैं, तब उनका इमरजेंसी कोटा रिलीज़ होता है। तो ये एक जो है बेसिक एडवांटेज है जो कि आईएएस रेलवे ऑफिसर्स को है, जो आईएएस ऑफिसर्स को नहीं है। एक तो सैलून जो आप ले जाते हैं, मतलब अपना जो कैरेज होता है, वो फैसिलिटी वहाँ नहीं है। इंस्पेक्शन में जाते हैं तो इंस्पेक्शन कार ले जाते हैं, वो फैसिलिटी उनके पास नहीं है। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप इमरजेंसी कोटा अपना एसी वगैरह का रिलीज़ कर लेते हैं खुद ही, वो उनको रेलवे ऑफिसर्स के थ्रू कराना पड़ता है। और चौथा बात यह है कि जो प्रिविलेज पासेस मिलते हैं, 6 प्रिविलेज पासेस साल में मिलते हैं, मतलब 6 सेट होते हैं जिसमें आप 12 जर्नी कर सकते हैं, वो आपको फ्री रहती हैं। और 4 पीटीओ भी मिलते हैं जिस पे 1/3 देता है, किराया देना होता है, वो फैसिलिटी जो है उनको नहीं है। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग पूछते हैं, सर DFCCIL में एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के बारे में बताइए, प्रमोशन कैसा है रेलवे के कंपैरिजन में, रेलवे जेई बेटर है या फिर किस में जाना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई सर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। DFCCL अच्छा जॉब है और आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपका रेगुलर जॉब है तब आप उसमें जाइए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो मत जाइए। पर यह है कि DFC के प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उसका क्या एग्जिस्टेंस रहेगा वो नहीं कह सकते, वो एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। तो उसमें आप कंपैरिजन करते हैं अगर रेलवे जेई, तो वो बेटर है इसलिए क्योंकि आपका रेलवे जो है वो अभी कहीं नहीं जाने वाला और रेलवे भी कंटिन्यू करेगा। जबकि DFC एक PSU है रेलवे का, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे अभी 2 जगह काम कर रहा है आपका, दिल्ली बॉम्बे और दिल्ली कलकत्ता। बाकी इसके कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपका क्या फ्यूचर रहता है वो थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। प्रमोशंस का जहाँ तक सवाल है, तो प्रमोशन उसमें भी होते हैं, और आप जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव 4 साल 5 साल में बन जाएंगे, तो वो जैसे PSU में होते हैं उस तरह के प्रमोशंस उसमें भी होते हैं। तो वो प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है। अनिमेश राज कहते हैं, सर रेलवे में क्या एक IAS ऑफिसर रेलवे की क्रिकेट टीम से, हाँ बिल्कुल खेल सकता है, ये मैं जवाब दे चुका हूँ आपको पिछले उसमें, बिल्कुल खेल सकता है रेलवे की क्रिकेट टीम से, अगर वो अच्छा खिलाड़ी है तो बिल्कुल खेल सकता है। जयेश परस्ते, सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के बारे में अगर कोई नॉलेज है तो बताइए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये जूनियर एग्जीक्यूटिव एक अच्छा पोस्ट है, बट इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ काम नहीं किया है। अगर मुझे कुछ नॉलेज मैं आपको कलेक्ट करके बाद में इसको बताऊँगा। साइन जैसे बोलते हैं, सर प्लीज़ टेल अबाउट द एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ IRMS प्लीज़ सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर इट। देखिए, सिलेबस तो वही रहने वाला है जो आपका IAS में रहता था पहले, जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का रहता था या GS का रहता था। सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा, आप उसकी तैयारी करें उसके हिसाब से। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ होगा। आप बेसिक जो पिछला सिलेबस था उसी के हिसाब से तैयारी करिए। एग्ज़ाम सेपरेट होगा लेकिन सिलेबस वही होगा। प्रज्वल जय भाई बोलते हैं, सर IRMS पे टाइम पास मत बोलो यार, कोविड का बहाना मत दो। नहीं, कोविड के कारण बहुत बंद है, हमारे ऑफिस बंद हैं। आप देखिए, कोविड के कारण जब मेरा ऑफिस जो है वो उसमें
सारे लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग 50% अटेंडेंस है, स्टाफ भी नहीं आ रहा है, कुछ लोग अल्टरनेट डे। तो ये कोविड के चलते सभी ऑफिस में सिचुएशन बहुत ख़राब है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस पूरे बंद हैं बिहार में। तो कोविड के चलते चूँकि ऑफिस बंद हैं तो काम नहीं हो रहा है। कोविड के चलते पूरा देश रुक गया है, पूरे ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं, पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे। कोविड के चलते कितनी सारी क्रिकेट सीरीज रद्द हो गई हैं, आईपीएल रद्द हो गया। आप कैसे कह रहे हैं कि कोविड के कारण कुछ नहीं हो रहा है? कोर्ट्स बंद पड़े हैं, कोविड के कारण सब काम रुका पड़ा है। कोविड में पूरी दुनिया एक तरह से स्टेबल हो गई है, सिर्फ हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं और पुलिस काम कर रही है, बाकी सब स्टेबल है। गुना सागर तकाना सर, if someone has 5 years increment in level 10 and he gets promoted to level 11, and what will be the basic pay? 67,700 और 76,100 200 76,200। देखिए ऐसा है कि आप 5 आपके इंक्रीमेंट लग गए हैं अगर 67,700 पे, और आपका इंक्रीमेंट मान लीजिए 2,000 रुपये है, तो 67,700 से 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट आपको 5 साल मिला है, तो आप ऑलरेडी 77,700 पे पहुँच गए हैं। तो अब आपका जब लेवल 11 में फिक्सेशन होगा तो 76,200 पे नहीं होगा, बल्कि 77,700 पे तो आप पहुँच ही गए हैं। वहाँ से आपको एक इंक्रीमेंट और एडिशनल मिलेगा, तो एक एडिशनल मान लीजिए 2,000 है, एक रफली लेते हैं तो 79,700 हो जाता है। तो उस पे जाके आपका फिक्सेशन होगा 79,700 पे, ना कि 76,200 पे। सौरभ देशपांडे पूछते हैं, इसमें हमेशा यही होता है, जब आप उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं जो उसका मिनिमम लेवल होता है अगले पे स्केल का, तो अगले पे स्केल के मिनिमम पे आपका फिक्सेशन नहीं होता है। आप जहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद एक और इंक्रीमेंट लगा के जो सैलरी आती है उस पर आपका फिक्सेशन होता है हमेशा। तो ये वाला जो है फिक्सेशन जो मिनिमम होता है उस पर नहीं होगा, बल्कि आप जहाँ हैं उससे एक इंक्रीमेंट बाद जो स्टेज आ रही होगी उस पर आपका फिक्सेशन होगा। आजकल सौरभ देशपांडे सर, ENTC वाले जो डिपार्टमेंट हैं उनका शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन बताए सर। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, रेडियो, नेवल आर्मामेंट, नेवल मटेरियल, डिफेंस सर्टिफिकेट, एंड विच इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है इन सब में सबसे बेस्ट नंबर 1 ही है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। नेवल में आपको बहुत सारा उसमें रहना पड़ता है, कोस्टल लाइन पे या शिप पे, और इसलिए मैं नेवल या डिफेंस को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, नेवल वाले को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड देन रेडियो रेगुलेटरी, देन डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी, देन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें आप नेवल मटेरियल मैनेजमेंट में हो सकता है आपको शिप पे ना जाना पड़े और आपका कोस्टल लाइन पे ही पोस्टिंग हो जाए। मटेरियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम शिप पे नहीं होगा, और उसके बाद फिर नेवल आर्मामेंट। मेरा ये होप मेरी मतलब सीक्वेंसिंग है। उसके बाद मोहम्मद शहबाज पूछते हैं, सर डज RRB JEE वेट लिस्ट विद क्लियर और सरेंडर ड्यू टू कोविड? देखिए कोविड के चलते तो अभी सब कुछ जो है पोस्टपोन चल रहा है, और मेरे ख्याल से कोविड के चलते ही सब चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। सो उसके बाद ही कुछ होगा। इसके बाद अंजलि वर्मा, प्लीज़ सर बताएं बंगला प्यून शुरू होगा या नहीं, मेरी 6 ईयर्स की मेहनत ख़राब हो गई है। आप 6 साल की मेहनत बंगला प्यून में की पोस्ट के लिए कर रहे थे, ये तो बड़ा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है। 6 ईयर्स की मेहनत आपने बंगला प्यून की पोस्ट के लिए क्यों की? उसमें तो कोई कंपटीशन भी नहीं होता था रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें तो आपका जो है वैसे ही से हो जाता है सिलेक्शन। उसके लिए 6 साल की मेहनत क्यों हुई है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट अभी हाल फिलहाल में 2020 से बंद है, और अभी कोई संभावना नहीं है। आगे अगर शुरू होगी तो हम आपको इंटीमेट ज़रूर करेंगे, बट आप उसके भरोसे ना रहें, अब अपना टाइम और ख़राब ना करें उसमें। सदमन अंसारी कहते हैं, सर डेपुटेशन पर सर्विस के कितने ईयर्स के बाद जा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि डेपुटेशन पे जब जाते हैं तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होता है तो उसके एक्सपीरियंस बेस पे आप डेपुटेशन पे जाते हैं। तो 4 साल 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप डेपुटेशन अप्लाई करेंगे तो आपका होगा, क्योंकि थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस पर पर्सनस को ही डेपुटेशन पर प्रेफर किया जाता है। गुंदेव, और बाकी आप जिस लेवल पे जाना चाहें, बाकी फिर उसके बाद आप कभी भी किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। 5 साल के बाद तो ऐसा कोई वो नहीं है। गुंदेव नागाराजू, सर हाउ मैनी वैकेंसीज विल अवेलेबल इन IRMS फर्स्ट रिक्रूटमेंट, 2 ईयर रिक्रूटमेंट पेंडिंग, सो विल बी गेट 2 ईयर वैकेंसी। आई होप सो कि वैकेंसी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो वैकेंसी तो जो है वो पेंडिंग हो गई हैं। तो आई होप कि ये जो है इस बार वैकेंसी IRMS में ज़्यादा आना चाहिए। सेल्वार कहते हैं IRMS, तो उसके बारे में बता चुका हूँ। फ्रीगेट प्रिपरेशन, सर क्या ESC 2021 पोस्टपोन होगा? आई डोंट थिंक सो, बट कोविड की सिचुएशन तो अभी अलार्मिंग है, बट होपफुली सुधर जाएगी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद RRB JEE वैकेंसी कब आएगा, इसके बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद
एक अंकिता कुमारी पूछ रही है, से आई एम एज ए सिविल इंजीनियर, विच जॉब इज बेस्ट टू जॉइन एज एन ऑफिसर, वेदर इंडियन रेलवे और CPWD ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन गोइंग ऑन इंडियन रेलवे, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। देखिए ऐसा है कि जॉब दोनों ही बहुत अच्छे हैं, रेलवे का भी अच्छा है और आपका CPWD भी बहुत अच्छा है। CPWD की प्लेस ऑफ पोस्टिंग वगैरह अच्छी है, रेलवेज भी में भी सिविल इंजीनियर्स का काफ़ी काम रहता है। रेलवे की लाइफ थोड़ी हेक्टिक रहती है, CPWD की थोड़ी कम हेक्टिक होगी कंफर्टेबली। तो आई होप कि आप CPWD में जा सकते हैं। बाकी प्राइवेटाइजेशन का ऐसा भी रेलवे में कुछ नहीं है, और अभी प्राइवेटाइजेशन की वजह से अगर आप इंडियन रेलवे छोड़ना चाहते हैं तो डैट इज़ नॉट करेक्ट। बाकी इंडियन रेलवे में आपके प्रमोशन फास्ट है कंपेरेटिव टू CPWD। अगर आप प्रमोशन फास्ट चाहते हैं और थोड़ा फैसिलिटी चाहते हैं, जैसे क्लब वगैरह और आपके बंगले वगैरह और इस तरह के, तो आप जो है रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी, रेलवे की क्लब फैसिलिटी, रेलवे की आपकी प्रमोशन जो हैं और बाकी जो है वो CPWD से बेहतर हैं। और आपका लेकिन अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग और बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, वहाँ प्रमोशंस के प्रोस्पेक्ट थोड़े कम हैं, तो आप CPWD भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जॉब अच्छे हैं। और इसके बाद आदित्य भट्टाचार्य कह रहे हैं, सर यू आर इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। आई एम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आई हैव नॉट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक सर्विस। उसका जस्ट वीडियो कह रहे हैं, सर लेसिक सर्जरी अलाउड है, और सर पोस्टिंग किस बेस में मिलती है, रैंक के हिसाब से या फिर कैडर चुनना पड़ता है IAS की तरह? नहीं, देखिए आपको जोन का जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको देना पड़ता है कि आप किस जोन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं और किस जोन को आप लास्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये जब आप ट्रेनिंग में होंगे तो आपसे जोन का प्रेफरेंस बढ़ा दिया जाएगा। तो उसके बाद आपकी जो रैंक है, आपकी रैंक को देखा जाएगा और रैंक के बेसिस पे आपको जोन जो है जोनल अलॉटमेंट होगा। आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मनचाही जोन मिल जाएगी, और अगर आपकी रैंक नीचे है तो आपको मनचाही जोन नहीं मिलेगी। उसमें भी ये चीज़ भी होती है कि बाकी लोगों ने क्या जोनल क्राइटेरिया दिए हैं, और बाकी लोगों की जो आपसे हायर रैंक के वो उस जोन को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप साउथ ईस्टर्न एरिया के हैं, या आप मान लीजिए साउथ सेंट्रल रायपुर को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस नहीं देते हैं। या सदर्न एरिया है तो वहाँ भी लोग ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। नॉर्दर्न लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं नॉर्दर्न एरिया से। तो अब साउदर्न में किसी की रैंक लो भी है तो उसको सदर्न मिलने के चांसेस पूरे रहते हैं। बट नॉर्दर्न में थोड़ा सा फाइट है। नॉर्दर्न में जो आप नॉर्दर्न रेलवे है, NCR है या WCR है, वेस्टर्न रेलवे है, यहाँ थोड़ी सी फाइट रहती है क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं और सीटें जो है वो कम ही रहती हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे थोड़ी सी फाइट होती है। जो हाई रैंक वाले हैं उनको मिल पाती है, और जो जिनकी रैंक लो होती है उनको नहीं मिल पाती। उनको या तो फिर ईस्टर्न या फिर NF रेलवे या फिर सदर्न रेलवे वाले एरिया में जाना पड़ता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और फिर आपकी रैंक क्या है, उसके बेस पे फिर आपका प्रेफरेंस क्या है, उसके बेस पे आपको जोनल अलॉटमेंट होता है। तो ये एक इसका वो है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि सम प्रॉब्लम्स इन इंटरनेट, सो देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन इंटरनेट कनेक्शंस टुडे। आज बारिश काफ़ी हुई है यहाँ पे, और बारिश के चलते जो है इंटरनेट की फैसिलिटी वगैरह कुछ डिस्टर्ब हो गई है। जब मैंने शुरू किया था तो इसमें क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, लेकिन अभी बीच में फिर इंटरनेट कनेक्शंस का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसके चलते क्वेश्चंस अभी आगे के डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो बस यही है मेनली। और बाकी आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों के जो क्वेरीज हैं उनके हम आंसर करते रहेंगे, और जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा IRMS के बारे में या किसी और वैकेंसी के बारे में तो आपको इंटीमेट कर देंगे। और आपकी जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ IAS, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसके भी रिप्लाई आपको कर दूंगा। आज हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मेरा मोटिव है। बाकी कुछ नहीं है। तो ठीक है, यही है बस। बाकी खुश रहिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।